ये आपस में ही लड़ाई कराना क्यों चाहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान भी और चाइना भी जानता है कि अगर एक रहेंगे तो मुसलमान एक बहादुर कौम है, सबसे आगे आके हमसे वही लड़ेगी। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी बहादुर कौम है, वो हमसे आके लड़ेगी। तो उनकी रिजर्वेशन खत्म कर दो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की और ओबीसीज की, ठीक है, उनकी रिजर्वेशन खत्म कर दो ताकि वो कमजोर हो जाएं, लड़ने के लिए कमजोर लोग बचे उनके सामने। इसीलिए वहां जाके अभी जाति की बात कर रहे हैं। बिहार में जाति जनगणना हो रही है ना, तो उसके लिए क्या नारा निकाला इस वक्त, जब हमें पाकिस्तान की आर्मी को कैसे सबक सिखाना है उस पर ध्यान लगाना चाहिए। वो धर्म और जाति की बात कर रहे हैं, उनकी चूड़ी टाइट नहीं करेंगे या करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो जाति के नाम पे प्रताड़ना हो रही है, जाति में किसी में पैदा होना बुरी बात थोड़ी है, जाति के कौन वो लोग हैं, और बहुत गुस्से में, और जायज़ है उनका गुस्सा, जिन्होंने ये अग्निवीर की स्थिति शुरू की है, जिन्होंने जो कोरोना की जो स्थिति बनी थी भारत में और पूरी दुनिया में, उस समय से 1,80,000 जवानों की भर्ती कौन लोग जिम्मेदार हैं उसके, वो नाम नहीं ले रहे हैं, मैं नाम ले रहा हूं कि उसके लिए जिम्मेदार मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी हैं। पिछले जब से ये हमला हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, तब से तो मेरा मन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया और इतना ज़्यादा मैं किसी काम में भी दिल भी नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने प्रेस से भी बात नहीं की। अब थोड़ा बहुत जाके होश संभाला है तो आज आप लोग आए हो तो मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, कश्मीर के लोगों ने, भारत के दूसरे अवाम ने, जनता ने, हमारे देश के आर्म्ड फोर्सेस ने, पुलिस ने, आर्मी ने, बीएसएफ ने, उनके जो जवान थे और दूसरे ऑफिसर्स थे, इतनी मेहनत करके, इतनी मुश्किल से, सब कठिनाइयों और मुसीबतों के बावजूद जो कश्मीर में एक तरह से बिल्कुल नॉर्मल सी लाई थी, नॉर्मल सी क्या लाई थी, नॉर्मल सी लाने की तरफ, या कश्मीर में जो पाकिस्तान से, चाइना से जो लोग आतंकवादी आते थे, जो बार बार बॉर्डर क्रॉस करके आते थे, उसके बाद भी इन सभी लोगों ने, आवाम ने, भारत की पूरी, और ख़ास तौर पे कश्मीर की आवाम ने, और वहाँ के जो ऑफिसर्स थे आर्मी के ज़्यादातर, मैं जो यहाँ से दिल्ली से गए हुए ऑफिसर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो वहाँ के लोकल पुलिस के लोग थे और आर्मी के लोग थे, जो उन लोगों ने इतनी मेहनत करके जो पाकिस्तान के और चाइना के जो इतनी साजिश थी उसको रोक के रखा हुआ था, हमारे गृह मंत्री की लापरवाही से और हमारे प्रधानमंत्री की लापरवाही से, हमारे डिफेंस मिनिस्टर की लापरवाही से उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा। देखिए, जो हमारे दुश्मन हैं पाकिस्तान, चाइना, वो तो हमेशा ही ऐसी हरकतें करेंगे। हमारी तैयारी क्या है इस तरह के गंदे घिनौने काम रोकने के लिए, इस तरह की बर्बरियत रोकने के लिए? हमारी तैयारी क्या है, हमें उस पर ध्यान देना होगा। हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए? और जबकि ये है कि हमारे पास एक प्रोफेशनल फ़ौज है जो बड़े आराम से ये सारी स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी है, जो उन्हें हर चीज़ में कुछ ना कुछ राजनीतिक लाभ उठाना होता है, उसकी वजह से कश्मीर में भी प्रॉब्लम हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में भी प्रॉब्लम हो रही है, अभी नागालैंड में प्रॉब्लम हो रही है, मणिपुर में तो आप सब लोगों ने देख ही लिया, अरुणाचल में भी प्रॉब्लम, सब जगह प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ में राजनीतिक लाभ उठाने की चेष्टा आरएसएस और बीजेपी करती है। ये बात अब हम लोग तो बहुत दिन से कह रहे हैं, लेकिन अब दो लोग ऐसे हैं जो काफ़ी साल पहले, कुछ साल पहले जब मैं डिबेट्स में भी जाता था तो मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करते थे। वो जो बात मैं कहता था उसको वो बहुत ज़्यादा ताकत लगा के उसकी मुखालफत भी करते थे और मुझे बहुत भला बुरा भी बोलते थे। आज दो ऐसे बड़े लोग जो उस वक्त मेरे 100% खिलाफ थे, आज वो मेरी जैसी बात बोल रहे हैं। एक जनरल जीडी बख्शी, वो ये बोल रहे हैं कि कौन लोग हैं वो, हालांकि वो अभी भी नाम लेके बात नहीं कर रहे हैं अमित शाह जी, मोदी जी और राजनाथ सिंह जी का, लेकिन उनकी बात का मकसद यही है कि उसको दोष दे रहे हैं। और वो बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं जीडी बख्शी साहब कि जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे किसी भी तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स काम नहीं आएंगे। वहाँ पे हमें नफरी चाहिए, वहाँ पे हमें लोग चाहिए जो आतंकवादियों को रोक पाएंगे। पहाड़ों पे ख़ास तौर पे नंबर्स चलते हैं पहाड़ों पे, और वो बार बार बता रहे हैं कि चाइना की तरफ भी पहाड़ हैं और पाकिस्तान की तरफ भी जहाँ जहाँ पहाड़ हैं, हमें वहाँ नंबर्स चाहिए। ये देश के साथ सबसे बड़ी ज्यादती और जुल्म हो रहा है कि हमारे फौज की संख्या घटाई जा रही है। पहली वजह इसकी है। और इसीलिए जहाँ पे ये घटना हुई है, कोई भी वहाँ पे सुरक्षा का
एक भी सुरक्षाकर्मी होता तो वो हमारा एक एक व्यक्ति भी 20-20 पे भारी पड़ता है। हमने चाइना के टाइम पे ये दिखा दिया है, अभी अभी कुछ साल पहले। नेविगेट ऑफिसर मारे गए, उनकी बहन रो के कह रही है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से कि 1.5 घंटे तक वहाँ कोई मतलब मिलिट्री का या कोई भी पुलिस का अधिकारी नहीं पहुंचा या पुलिस की मदद नहीं पहुंची। देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इसकी नौबत ही नहीं आती ना। अगर 5 भी सुरक्षाकर्मी अगर हमारे वहाँ पे होते या 2 भी होते या 1 भी होता या किसी नागरिक के पास भी हथियार होते, जैसे अब पता नहीं सच्चाई क्या है नहीं है, एक जो वो मुस्लिम था वहाँ पे जो कश्मीरी, उसका तो ये आदिल सैयद आदिल या क्या नाम है उसका, वो तो निहत्ता ही भिड़ गया था ना उनसे, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अब वो उसकी किस्मत खराब थी कि वो उनसे बंदूक नहीं छीन पाया, वरना वही कंट्रोल कर लेता उन्हें। या हम सबकी भी किस्मत खराब थी कि वो उस पर भारी पड़ गए या उसे वो गोली मार पाए निहत्ते को, वरना वही अगर बंदूक उनसे छीन लेता तो शायद वो सब लोगों को बचा लेता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा एक भी जवान वहाँ पे होता जिसके पास हथियार होते तो वो वैसे ही निपट लेता इनसे। अब वहाँ था ही नहीं, ये किसकी गलती है, हमें इसको सोचना पड़ेगा। लेकिन सर अभी एक और बात, मैं मेजर गौरव आर्य हैं जो रिटायर होके आए हैं, वो भी मुझे बहुत बुरा भला बोलते थे। अब वो भी वही बात कह रहे हैं जो मैं बात कहता था तब। इसमें गलती या अगर हमें दुश्मन तलाशना है अपना, तो वो बॉर्डर के पार बैठा है, चाइना के बॉर्डर के पार और पाकिस्तान के बॉर्डर के पार। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ की जो आर्मी है, वो हमारी दुश्मन है। जब तक हम टारगेट उन्हें नहीं करेंगे तो जड़ तक जब तक नहीं जाओगे आप पत्तियां काटते रहोगे, कुछ नहीं होगा। ये तो वहाँ से भी किस प्रकार से वो किस तरीके से मोटिवेट करके पैसे देके किस तरीके से भेजते होंगे ये आतंकवादी भारत में, तो उनके पास पैसे जब तक खत्म नहीं होते, जब तक उनकी जड़ पे हमला नहीं होगा। और गौरव आर्य साहब ने कहा है, हाफिज सईद भी वो नहीं, एक मिनट रुक जाइए, गौरव आर्य साहब ने यह भी कहा कि हाफिज सईद प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान आर्मी चीफ है, तो उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। तो जब तक वो नहीं करेंगे ये पत्तियां काटने से कुछ नहीं होना, जड़ पे जाना पड़ेगा। लेकिन सर आप कह रहे हैं उनके पैसे खत्म होने चाहिए, उसके लिए सर नोटबंदी करी तो गई थी भारत में, कहा गया नहीं, ये मैं उस पर आ रहा था। ये अगर मोदी जी, अमित शाह जी, आरएसएस और बीजेपी वाले झूठ बोलना ही बंद कर दें तो हमारी ज़्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाएगा ना। सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं कि 4,500 किलोमीटर जगह चाइना ने हमसे छीन ली। मोदी जी मान रहे हैं उस बात को? मोदी जी की जो पूरी पीआर एजेंसीज हैं, टेलीविजन के रूप में देख लिया है, जिस भी रूप में देख लीजिए, चूड़ी टाइट करनी है पाकिस्तान आर्मी की। चूड़ी टाइट किसकी कर रहे हैं? बिहार में जाके, दूसरी जगह जाके इनके जो लोग हैं, ये सबके सब आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, जो इस वक्त में इस हालात में भी चाइना और जो पाकिस्तान चाहता है ना कि भारत में आपस में धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लोग लड़ें, ये वो काम इस वक्त ये आरएसएस के लोग अभी भी कर रहे हैं। तो मीडिया भी तो यही दिखा रहा है ना कि मीडिया नहीं है, वो क्रिमिनल्स हैं। ये पाकिस्तान और चाइना के एजेंट्स हैं। जो असली मुद्दा है कि हमें पाकिस्तान आर्मी पे अटैक करना है, उससे जो भटका रहा है, कोई और दुश्मन तलाश रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आईएसआई का एजेंट है, चाइनीज एजेंट है, ये बात है और कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह की बात मीडिया कर रही है तो उस तरह से भारत के जो मुसलमान उसको दुश्मन बनाया जाता है ना, जिस बात से लग रहा है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ जी, जो भी असली दुश्मन की तरफ से ध्यान भटकाता है, असली दुश्मन पाकिस्तान आर्मी, चाइनीज आर्मी, उसकी तरफ से जो भी ध्यान भटकाएगा वो उन्हीं का एजेंट है ना, क्योंकि वो उनकी तरफ से ध्यान अटका के अपने ही लोगों को अपने आपस में लड़वाएगा। तो अब आरएसएस और बीजेपी के लोग, देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, हमारे पास इतनी स्ट्रांग आर्मी है, हम किसी की भी चूड़ी टाइट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। भारतीय आर्मी इतनी और आर्म फोर्सेस इतनी ताकतवर हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी अपने भ्रष्ट अधिकारी पुलिस में रख के किसकी चूड़ी टाइट कराते हैं? अभी क्रिश्चियंस की, कहाँ पे? मणिपुर में ट्राइबल्स की, मणिपुर में, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स, जो असल में माओवादी हैं, जो नक्सलवादी हैं, उनकी चूड़ी टाइट नहीं हो रही है इतनी जितनी आम आदमियों की चूड़ी टाइट हो रही है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी। और ऐसी बातें करेंगे, इतनी मेहनत करके जो थोड़ी बहुत नॉर्मलसी लाई भी थी पब्लिक ने और हमारी आर्म फोर्सेस ने। अमित शाह जी ने बोल दिया खुलेआम, क्योंकि अब यहाँ अपने आप को बड़ा दिखाना था कि मैं बड़ा होम मिनिस्टर हूँ। क्या बोला? वहाँ कश्मीर में तो बिल्कुल नॉर्मलसी है। तो जो ईमानदार अधिकारी थे भी हमारे ज़मीन पे, वो भी थोड़ा रिलैक्स्ड हो गए, भाई होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स मोड में रहो। ये काम करते हैं अमित शाह जी। और फिर अब आप देखो, जिस वक्त वो वहाँ से हेलीकॉप्टर से उतर के गए उनके, और रेड कारपेट तो पूरी दुनिया ने देख ही लिया, लेकिन क्या उनके कुर्ते में एक सिलवट भी थी? ऐसा कलफ लगा हुआ कुर्ता था कि ये जैसे किसी पार्टी में जा रहे हैं। ये हालत है, जब तक ये ठीक नहीं होगी ना तब तक देश में, मैं 3 दिन तक, अभी आपको पता है मैं 2-3 दिन से किसी से मैं बात भी नहीं कर पाया प्रेस में। किसी लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा मेरा मन ही नहीं है अभी,
मन नहीं कर रहा बात लेकिन करने सर, जिस तरीके से और वो देश पे हमला हुआ और इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया जाता है, तो ये मैंने कहा ना, जो एडवांटेज लेने की मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये सब चाइना और पाकिस्तान के एजेंट्स हैं, हम्म, 100% उनके एजेंट्स हैं। क्योंकि अभी हमें सबको इकट्ठा होके, अभी आपने बताया ना वो सैयद नाम जो शहीद हुआ है आज, सैयद आलम शाह, उसके पास अगर एक गन आ जाती किस तरीके से भी, तो वो सबको बराबर कर देता। नहीं आई, बेचारे ने कोशिश तो की। लेकिन सर मोदी जी यही बात है ना, अब अगर ये आपस में ही लड़ाई कराना क्यों चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी और चाइना भी जानता है कि अगर एक रहेंगे तो मुसलमान एक बहादुर कौम है, सबसे आगे आके हमसे वही लड़ेगी। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी बहादुर कौम है, वो हमसे आके लड़ेगी। तो उनकी रिजर्वेशन खत्म कर दो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की और ओबीसीज की, ठीक है, उनकी रिजर्वेशन खत्म कर दो ताकि वो कमजोर हो जाएं, लड़ने के लिए कमजोर लोग बचे उनके सामने। इसीलिए वहां जाके अभी जाति की बात कर रहे हैं, बिहार में जाति जनगणना हो रही है ना, तो उसके लिए क्या नारा निकाला इस वक्त, जब हमें पाकिस्तान की आर्मी को कैसे सबक सिखाना है उस पर ध्यान लगाना चाहिए। वो धर्म और जाति की बात कर रहे हैं, उनकी चूड़ी टाइट नहीं करेंगे या करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो जाति के नाम पे प्रताड़ना हो रही है, जाति में किसी में पैदा होना बुरी बात थोड़ी है, जाति के नाम पे प्रताड़ना। आप धर्म, एक धर्म है ना, तो रिजर्वेशन 100% कर दो ना। अपने आप जातियां मतलब रहेंगी तो सब जातियां, लेकिन सब एक दूसरे से के बराबर हो जाएंगे। लड़ाई जाति से नहीं है, जाति से लड़ाई बता रहे हैं, और लड़ाई जातियों की नहीं है, आपस में लड़ाई है डिस्क्रिमिनेशन की। जाति जात की वजह से, धर्म की वजह से, जाति की वजह से, भाषा की वजह से, रीजन की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जो प्रताड़ना हो रही है, उसकी लड़ाई है। उस लड़ाई से ध्यान भटकाना चाहते हैं, उससे ध्यान नहीं भटकेगा। कह तो रहे हैं कि